यहाँ पर है हमारे पास इलेक्ट्रिक केतली और ये वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर इसका बेस प्लेट है, तो बेस प्लेट को मल्टीमीटर से चेक करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे मल्टीमीटर को लगा रखा है डायोड या कंटिन्यूटी टेस्ट के रेंज पे। और यहाँ पे इसका 2 टर्मिनल होता है अंदर की ओर, एक क्लिप सा आपको देखने को मिल रहा होगा, तो उसे अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो पहले पे कुछ नहीं आ रहा है और दूसरे पे यहाँ पे देखिए रीडिंग भी आ रहा है और इसके साथ में साउंड भी आ रहा है। तो ये हमारा इसका कंटिन्यूटी ओके है। अब दूसरे वाले टर्मिनल पर चेक करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग तीनों में चेक कर लेंगे कहीं पे शॉर्टेज ना हो। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रहा है और बाकी में नहीं आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। तो ये हमारा ओके कंडीशन है, रीडिंग और साउंड दोनों आ रहा है। तो ये हमारा बेस प्लेट चेक हो गया। अब जो जग में कनेक्टर लगा हुआ है उसे हम चेक करेंगे। तो ये हमारे पास सीरीज टेस्ट लैंप है, तो इसको दोनों टर्मिनल चेक करेंगे। और पीछे में हमारा बल्ब लगा हुआ है, तो इससे हम चेक कर रहे हैं। तो इसमें जो रिंग दिख रहा है आपको, 2 रिंग है, एक रिंग और दूसरे रिंग पे हम टेस्ट करके देख रहे हैं। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे और एक बार देख लेते हैं। इसको एक ही रिंग पे हम चेक कर रहे हैं, तो इस तरह से बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। तो चलिए इसे हम खोल लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। उससे पहले मल्टीमीटर से भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों रिंग पे रखना है, एक हमने प्रोब को अंदर वाले रिंग पे और दूसरे हमने बाहर वाले पे रखा है। तो मल्टीमीटर में अगर रीडिंग देखेंगे आप तो कुछ नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट करने पे आ रहा है रीडिंग, लेकिन दोनों में रखने पे नहीं आ रहा है। तो ये मल्टीमीटर से भी चेक हो गया कि ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसे अब हम खोल लेते हैं। तो अब देखिए कुछ इस तरह का इसका अंदर में कनेक्शन होता है। इसका जो कोयल लगा हुआ है, मतलब हीटिंग एलिमेंट जो है वो 1500 वाट का है। तो चलिए इसको पहले चेक करते हैं। तो उसके लिए चेक करने के लिए फिर मल्टीमीटर को हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंटिन्यूटी के रेंज पे और उसके बाद चेक करेंगे। तो दोनों हीटिंग एलिमेंट में रखते हैं दोनों टर्मिनल पे। तो रीडिंग यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा ओके है। अब उसके बाद देखिए इसे हम इस तरह से चेक करेंगे। एक रिंग पे रखे हैं, एक हमारा कोयल पे रखे हैं। तो यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे ठीक दिखा रहा है। अब बाहर वाले रिंग पे रखे हैं और यहाँ पे चेक कर रहे हैं, कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो भी रिंग कोई नहीं आ रहा है रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए रीडिंग आ रहा है, तो यहाँ तक हमारा सप्लाई आ रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो आपको एक बार फिर से समझाने के लिए हम दिखा देते हैं कि कैसे चेक किए हैं। देखिए पहले वाला जो स्टार्टिंग में चेक किए थे वहाँ पर भी अगर फर्स्ट में नहीं आता रीडिंग, जैसे देखिए यहाँ पे इसमें चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं आता तो हम यहाँ पे चेक करते, वहाँ भी नहीं आता, तो उसके बाद फिर हमारा सर्किट आगे हम चेक करते। तो यहाँ पे इस तरह चेक किए थे तो यहाँ पे नहीं आ रहा था, फिर यहाँ पे भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ तक रीडिंग आ रहा है और जो साउंड होता है वो भी आना चाहिए। हालांकि मैंने एडिट किया इसलिए साउंड यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है। तो इसे अब हम ओपन कर लेंगे, पूरी तरह से खोल के देखेंगे कि इसे कैसे रिपेयर हम कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का एक नया आता है, इस तरह का इसका जो ये वाला कनेक्टर है। और पीछे में देखिए 2 थर्मोस्टेट लगे हुए रहते हैं और इसका कनेक्शन होता है। जब ये हीट हो जाता है तो यहाँ पे लाइन अपने आप कट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हमें रिपेयर करना है। अगर देखिए आपको रिपेयर करना नहीं आता है तो इस तरह से आप इसे ख़रीद लीजिए। ये 80-90 रुपया 100 रुपया के आसपास में मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इसे आप चेंज कर दीजिए, ये सिंपल सा आपका काम हो गया। और अगर रिपेयर करने आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसे हमने खोल लिया है, देखिए इस तरह से इसका जो स्क्रू रहता है। अब इसके अंदर देखिए और एक 3 स्क्रू है, तो ये तीनों स्क्रू को खोल देंगे तो ये इस तरह से अंदर की ओर ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिप लगा हुआ है, छोटा छोटा 2 पत्ती आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा हीट हो के यहाँ पे कार्बन जैसा आ गया है, मतलब थोड़ा जंग जैसा लग गया है। तो इसे ही हमें क्लियर करना होगा और उसके बाद ये हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो क्लियर करने के लिए आप इसको जो सेंड पेपर होता है उससे भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कैंची है तो इसके मदद से हम यहाँ पे इसे रगड़ के साफ़ कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो इसका दोनों साइड का जो देखिए ये पॉइंट है, ये दोनों साइड को हमें बढ़िया तरीके से साफ़ करना है। और इसके अंदर वाले साइड को भी देखिए हम कुछ इस तरह से इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पत्ती था उसे भी साफ़ किया है और ये अंदर में भी जो इसका कनेक्शन होगा वो भी साफ़ कर लिए। अब इसके बाद इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका जो दोनों साइड है वहाँ पे बिल्कुल जैसे लगा हुआ था वैसे लगा देंगे। तो देखिए जब भी इस तरह का आप कनेक्शन करते हैं या इस तरह का कोई भी सामान खोलते हैं तो आप फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि जहाँ पे खासकर वायरिंग जहाँ पे होता है, जो वायर कनेक्शन किया हुआ रहता है उसको फ़ोटो ले लीजिएगा खोलने पे। तो फिर उसमें काफ़ी आसानी हो जाता है हमें उसे वापस से लगाने के लिए। तो देखिए इस तरह से इसको ये हमारा फिट हो गया है। अब यहाँ पे इसका जो बोल्ट है वो हम लगा देते हैं। और इसके बाद जो हमारा ये है केटली है उसका में देखिए यहाँ पे एक वाइट वाला पेस्ट लगा रहे हैं। ये हीट सिंक पेस्ट कहलाता है। जहाँ पर भी जैसे बल्ब होता है उसमें भी लगता है, या फिर हमारा
जो हीटर सब होता है, तो वो सब में इस तरह का जो काफ़ी हीट सिंक होता है, जो हीट को थोड़ा ऑब्जर्व करता है, इसके लिए हम यहाँ पे हीट सिंक यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे कनेक्टर है उसे लगा देते हैं और इसका हमें कनेक्शन करना है। हीट सिंक भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये हमारा सिलिकॉन कंपाउंड लिखा हुआ आपको मिल रहा है, ये होता है हीट सिंक, इस तरह से होता है वाइट वाला पेस्ट। तो इसे लगा दिए। अब इसका कनेक्शन है, देखिए यहाँ पे रेड कलर का 2 वायर एक साइड में दिख रहा है, वो हमारा स्विच से होता हुआ यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट में लगा हुआ है। और इधर वाला एक सिंगल रेड दिख रहा है, वो भी हमारा हीटिंग एलिमेंट में से होता हुआ जो कनेक्टर उसमें लगा हुआ है। और ये वाइट वाला जो दिख रहा है ये हमारा बल्ब के लिए है। तो काफ़ी सिंपल सा होता है। अगर इसका फ़ोटो ले लीजिएगा खोलते समय तो आपको कनेक्शन करने में काफ़ी आसानी होगा। अब देखिए इस तरह से हमें काम हो गया है। अब यहाँ पे जो सीरीज टेस्ट लैंप है उससे हम टेस्ट कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होने लगेगा। ठीक है, मतलब जो दोनों रिंग है, एक अंदर वाला रिंग और एक बाहर वाला रिंग पे रखने पे ये हमारा सीरीज टेस्ट लैंप बल्ब जल रहा है, मतलब ये ओके है। तो चलिए एक बार मल्टीमीटर से भी इसे चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड के रेंज में हमने रखा है और बाहर वाले और अंदर वाले रिंग पे रखने पे देखिए इस तरह से रीडिंग आ रहा है और साउंड भी आता है, जो कि एडिट की वजह से साउंड यहाँ पे आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन रीडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा ओके हो गया है। अब इसे हम फिर से फिक्स कर लेते हैं, नट बोल्ट लगा देते हैं। उसके बाद एक बार चेक करके देखेंगे। तो पानी डाल लिए हमने थोड़ा और इसे सप्लाई देते हैं। अब इसे हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका इंडिकेटर भी जलने लगा है और पानी भी हल्का हल्का हीट होने लगा है, देखिए इस तरह से। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक केतली में जो हमारा बेस प्लेट है, हीटिंग एलिमेंट है और जो कनेक्टर होता है जहाँ पे थर्मिस्टर रहता है वो, और स्विच में भी प्रॉब्लम आता है। स्विच में भी अब प्रॉब्लम आता है तो उसे आप कंटिन्यू टेस्ट करके उसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा रिपेयर हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। थैंक यू।